सूर्योदय होने को है। केवल एक बार अपनी बांसुरी की धुन सुना दो कृष्ण। ये क्या, तुम्हारी बांसुरी भी पाषाण बन गई है कृष्ण। अपने साथ मेरे जीवन के सभी सुख भी लेकर जा रहे हो। अब इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है कृष्ण। ये दृश्य मेरे लिए देखना असहनीय हो गया है कृष्ण। अब तुम्हें कुछ नहीं सहना होगा राधा। कृष्ण की प्रतिमा कहाँ गई? कहीं कृष्ण की प्रतिमा को कोई ले तो नहीं गया? मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगी। अभी तो कृष्ण मेरे समक्ष था। मेरे कृष्ण की प्रतिमा यहाँ से कहाँ चली गई? तुलसी, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी कृष्ण की प्रतिमा भी मुझसे छीन ली। मेरे कृष्ण की प्रतिमा लौटा दो तुलसी। मुझे कृष्ण की प्रतिमा को देखना है। अभी अपने अश्रु पोंछो और मुस्कुराकर मुझे विदा कर दो। ये हमारा प्रारब्ध है जो हो रहा है, और इस प्रारब्ध को हमें साथ मिलकर ही स्वीकार करना होगा। हाँ कृष्ण, जो तुमने कहा था वो मुझे अब समझ में आ रहा है। केवल रोती नहीं रहूंगी कृष्ण के लिए। मैं कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लूंगी जिससे हम विलग ना हो सके। अब रोना नहीं है मुझे। मैंने हमारे प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया है कृष्ण। जैसे तुमने कहा था, तुमसे विरह के समय मुझे शौक मना के व्यर्थ नहीं करना है। नहीं, अब यदि मैं तुमसे वास्तविक प्रेम करती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी जो आज तक किसी भी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए नहीं किया होगा। तुलसी, अब तुम स्वयं ही मुझे मेरे कृष्ण को लौटाओगी। तो सूर्योदय हो ही गया। अब मुझे सदैव के लिए वासुदेव श्री कृष्ण से मुक्ति मिल ही जाएगी। अर्थात यानी कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ लक्ष्मण, प्रतीत तो ऐसा ही होता है कि अब पिताश्री कदापि श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। परंतु वो है तो वासुदेव श्री कृष्ण। वो सदैव ही जो प्रतीत होता है उसे उल्टा कर देते हैं। और इस बार मैं द्वारकाधीश को कोई भी अवसर नहीं दूंगा। लक्ष्मणा, तुमने देखा था ना राधा कितनी असहाय हो गई है। परंतु अब वो प्रयत्न करेगी और उसी प्रयत्न को मुझे होने से रोकना होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी बाधा वो राधा ही है। आप सभी के द्वारकाधीश और मेरा कान अब हमारे साथ नहीं है, इसीलिए अब आप सभी की सहभागिता से ही द्वारका का संचालन संभव है। इस राज परिवार को आप सभी के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। पिताश्री, क्या काकाश्री पुनः कभी नहीं लौटेंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है निषाद, और यह भी मेरी चिंता का एक मुख्य कारण है। कान्हा के ना होने की सूचना तीव्रता से फैलती जा रही है, इसीलिए अब विरोधी राज्यों द्वारा द्वारका पर आक्रमण होने का संकट बढ़ता ही जा रहा है। परंतु पिताश्री, जिस प्रेम से काकाश्री ने अपनी प्रजा की सेवा की है, उसी प्रेम से प्रजा भी तो अपने राजा का साथ देगी ना। अवश्य पुत्र,
और इस प्रेम की आदेश्वरी होगी हमारी राधा। राधा ही अब हमारी सहायता करेगी। एकमात्र राधा में कान्हा के प्रेम का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। और इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास कि राधा का प्रेम ही है जो कान्हा को पुनः लौटा भी सकता है। ये क्या राधा, तुमने ये वस्त्र क्यों धारण किए हुए? तब अब कृष्ण यहाँ नहीं है तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। किंतु राधा तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? दाऊ, मैं द्वारका में ही रहूंगी, कहीं दूर एकांत में। श्री राधा, हमें यहाँ आपकी आवश्यकता है। नहीं निषाद, इस समय सबसे अधिक आवश्यकता कृष्ण को मेरी है। मैं द्वारका में ही किसी वीरान और प्राचीन मंदिर में साधना के लिए जा रही हूँ। आप सबसे दूर किंतु कृष्ण के समीप। कान्हा के समीप? राधा तुम ये क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो तुम? दाऊ बताइए ना, ऐसा प्राचीन और वीरान मंदिर द्वारका में कहाँ है? तो अब कान्हा की भांति तुम भी हम सबको छोड़कर चली जाओगी राधा? मुझे कृष्ण के लिए जाना ही होगा दाऊ। राधा, कान्हा के साथ जो होना था वो हो चुका है। अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं दाऊ, जो कृष्ण के साथ हुआ वो मुझे स्वीकार नहीं है। स्वीकार तो हम सबको भी नहीं है राधा। तो बताइए ना, द्वारका का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? उत्तर दिशा में वन के मध्य रुद्र महादेव का एक मंदिर। भयवश कभी वहां कोई नहीं जाता। प्रचलित है कि रुद्र रूप में महादेव है वहां पर जो कुपित है। यही स्थान मेरे लिए उपयुक्त होगा। श्री राधा, यदि आप उस भयानक स्थान पर जाना ही चाहती हैं, तो मेरी आपसे एक विनती है, आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। राधा, कान्हा के लिए तुमने इतना अटूट निर्णय लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, किंतु अपने दाऊ को इतना तो बताते जाओ कि तुम लौटोगे कब। मैं कृष्ण के लिए जा रही हूँ दाऊ, तो ये समझ लीजिए कि मैं कृष्ण को लेकर ही लौटूंगी। किंतु कान्हा को पुनः लौटाने के लिए तुम करने क्या वाली हो? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि एक बार तो आपको भी मेरी सहायता के लिए आना होगा। अवश्य राधा, इस समय द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रबल करने की आवश्यकता है, किंतु एक बार जैसे ही यहाँ सब कुछ यथावत हो जाएगा, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे पास। चलती हूँ। जा राधा, मैंने सुना है कि तुम उत्तर दिशा में घने वन में तपस्या हेतु जा रही हो। राधा, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका
और द्वारका वासियों को तुम्हारी आवश्यकता है। जाम्बवती, द्वारका की व्यवस्था दाऊ भली भांति संभाल लेंगे, किंतु इस क्षण कृष्ण को मेरी अत्यधिक आवश्यकता है। मुझे मेरे भीतर के कृष्ण को ढूंढना है। था तुमने श्री कृष्ण के वियोग में सब कुछ त्याग दिया, अपने वस्त्र, यहाँ तक कि अपने आभूषण तक त्याग दिए तुमने श्री कृष्ण के वियोग में। जाम्बवती, मैं वियोग नहीं, कृष्ण से योग चाहती हूँ। ये विरह अवश्य है, किंतु जानती हो कृष्ण ने मुझसे क्या कहा था कि इसी वियोग में मैं किसी भी प्रकार कृष्ण को ढूंढ सकती हूँ। समझने का प्रयास करो। राधा कृष्ण को साथ तो अब मैं भी देखना चाहती हूँ।